मैं डॉक्टर रोशन शेख मुंबई से आई हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक क्रच लेके चल रही हूँ। तो आई एम बायलैटरल एम्प्यूटी। मेरे दो पैर नहीं है, जो राइट पैर है वो अबव नहीं है और जो लेफ्ट वन है वो बिलो नहीं है। आई एम यूजिंग प्रोस्थेटिक नाउ एंड आई एम वॉकिंग विथ दिस क्रच। उसके पीछे एक रीज़न है, मैं बाय बर्थ ऐसी नहीं थी। 2008 में कॉलेज से घर लौट रही थी और मेरा पहला सेमेस्टर एग्ज़ाम था। मैंने 10th में 92 स्कोर किया था और मुझे बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे जो अब्बू हैं वो वेजिटेबल वेंडर हैं, सब्जी तरकारी बेचते थे। हमारी माली हालत अच्छी नहीं थी और मैं बस डॉक्टर बनकर घर को सपोर्ट करना चाहती थी। और जो मुझ जैसे गरीब तलबा तालबात थे, जो मुझ जैसे गरीब बीमार थे, उनकी खिदमत करने का जज्बा था और अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे उस काबिल बनाना। उस वक्त कुछ ज़राए नहीं थे, आप लोगों की तरह इतने सारे हेल्पिंग हैंड नहीं आते थे हमारे पास। और मेरा जो कॉलेज था वो घर से काफ़ी दूर था, मुझे लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना होता था, मुंबई की लोकल ट्रेन। 7 अक्टूबर 2008 मामूल की तरह ही दिन था। मैं जब पेपर देकर अपने कॉलेज से निकली, मैंने 12 डब्बों की ट्रेन पकड़ी बैंड्रा स्टेशन से। मैं ट्रेन के पहले डब्बे में सवार थी। ट्रेन 12 डब्बों की थी और मेरा जो डेस्टिनेशन स्टेशन था वो जोगेश्वरी था। जोगेश्वरी से पहले एक अंधेरी स्टेशन आता है जो बहुत ओवर क्राउडेड होता है। जब वो स्टेशन आया तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट स्टेशन मेरा है, मुझे अपनी सीट से उठ के दरवाजे की तरफ आना चाहिए। ये एक लम्हा था। इस एक लम्हे में जब मैं अपनी सीट से उठी और दरवाजे की तरफ आई और दूसरे लम्हे में मैंने जब आंखें खोली तो वो 12 डब्बों की ट्रेन मेरी इतनी दूरी से, मेरे आंखों से बहुत तेजी से गुजर रही थी। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मैं तो ट्रेन के डब्बे में थी, ट्रेन की पटरियों पे कैसे आ गई हूँ और ट्रेन इतनी तेजी से मेरे सर के ऊपर से कैसे गुजर रही है। बस एक वहम था कि अल्लाह करे ये ख्वाब हो, लेकिन मैं पहले डब्बे में सवार थी। वो 12 डब्बों की ट्रेन मेरे दोनों पहियों से कुचल के चली गई। किसी ने भी चेन नहीं खींची ट्रेन की और जब ट्रेन काफ़ी दूर जाकर रुकी और मैं जो ट्रेन से गिरी थी वो 2 स्टेशन के बीच में मैं गिरी थी चलती हुई ट्रेन से। किसी ने ट्रेन की चेन नहीं खींची और तब मुझे एहसास हुआ जब मैंने अपने राइट पैर को कटा हुआ देखा पटरियों पर। उससे बहुत हैवी ब्लीड हो रहा था एंड आई वॉज कॉन्शियस देयर। मैंने अपने आज़ा को ब्लीड करते हुए देखा, एक लावारिस की तरह पटरियों पर पड़े होके मैंने यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाई कि एटलीस्ट कोई अल्लाह का बंदा आसपास हो जो मेरी हेल्प को आ गया है। 2 स्टेशंस के बीच में थी तो लोगों को आने में टाइम लगा और उस वक्त हमारे पास सेलफोन नहीं होते थे। अभी तो माशाल्लाह हर स्टूडेंट के पास सेलफोन होते हैं। तो मेरे पास फ़ोन डायरी थी। जब लोग आए मेरे पास, इकट्ठा हुए 15-20 लोग, तो मैंने हर एक से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर उस हालत में मदद मांगी कि कोई अल्लाह का बंदा एटलीस्ट मेरे घर पे फ़ोन कर कर ये बता दे कि मैं इस हालत में यहाँ पर हूँ। क्योंकि बस मेरे जहन में उस वक्त एक बात चल रही थी कि मुझे लावारिसों की तरह यहाँ पर नहीं मरना, मुझे बस घर वाले मेरे साथ होने चाहिए जब मैं इंतकाल करूं, या उन्हें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर इस हालत में हूँ। लेकिन अल्लाह की आजमाइश थी कि उस 15-20 लोगों में से किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। मुझे छूना तो दूर की बात, उन्होंने मेरे फ़ोन डायरी से नंबर तक कॉपी करके फ़ोन लगाने की जहमत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था पुलिस इंटरोगेशन का, उनसे सवालात किए जाएंगे एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन्हें वो भी मजबूर थे। और तकरीबन 15-20 मिनट बाद मैं उसी हालत में वहाँ पड़ी रही, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। उसके बाद मुझे रेलवे की हेल्प मिलती है
और मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ भी अल्लाह की आजमाइश थी मेरे साथ कि जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे लेकर जाया गया वहाँ पे ऑपरेशन स्ट्राइक था। मेरा जो एक्सीडेंट था वो तकरीबन 10-11 बजे हुआ और मैं शाम के 6 बजे तक उसी हालत में हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पड़ी रही, क्योंकि उनका ऑपरेशन स्ट्राइक था। मुझे कोई भी सहूलत मुहैया नहीं की गई, बस सुपरफिशियल ड्रेसिंग करके मुझे ट्रॉली पर वहीं छोड़ दिया गया। जब मेरे घर वालों को इतला दी गई, जब उन्हें पता चला, वो भागते हुए आए और मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किया। प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट होने के बाद मैं तकरीबन 2.5 महीने एडमिट रही। मेरा इलाज हुआ। मेरे जो डॉक्टर रहे, सर्जन, उन्होंने मोटिवेट किया मुझे। जब एक्सीडेंट हुआ मैं 16 साल की थी और एक लम्हे में दोनों पैर मुझसे छिन गए थे। उस वक्त मैं बहुत टूट गई थी। मेरा जो दिमाग था बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था जिस्म के साथ में, और जो लोग इयादत को आते थे वो उनके ज़बान पर यही बातें होती थी सेल्फ पिटेनेस की, कि 16 साल की बच्ची है, गरीब माँ बाप की औलाद है, ज़िंदगी भर माँ बाप के ऊपर बोझ बन के रहेगी, 2 पैर नहीं है, माजूर है, अपाहिज है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसको जिंदा क्यों रखा है। मैं भी अपने जहन में काफ़ी बातें सोचती थी, और मेरी जगह अगर कोई भी होता, कोई भी 16 साल का लड़का या लड़की होती, तो वो भी यही सोचती कि इस ट्रेन एक्सीडेंट में अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी तो दी, लेकिन इस तरह की बेबस वाली ज़िंदगी कि मैं एक तरफ से दूसरी तरफ खुद से करवट नहीं ले सकती हूँ, मैं खुद से वॉशरूम नहीं जा सकती हूँ, मुझे मेरी अम्मी गोद में उठाकर यहाँ से वहाँ वॉशरूम लेके जाती थी। तो पूरी तरह से मैं अम्मी के ऊपर, घर वालों के ऊपर डिपेंड हो गई थी, और वो डिपेंडेंसी की लाइफ मैं नहीं चाहती अल्लाह किसी को दे। लेकिन उन हालात में और लोगों के जो जुमले होते थे वो मुझे सोचने पर मजबूर कर देते थे कि सच में अल्लाह तूने मुझे दूसरी जिंदगी क्यों दी। मुझसे 2 पैर छीन लिए लेकिन मुझे जिंदा रखा। उस क्यों का जवाब मैं बहुत शिकवे करती अल्लाह से कि अल्लाह ने मुझे जिंदा क्यों रखा। हर एक दिन दर्द से गुजरता मेरा। जब भी ड्रेसिंग होती हॉस्पिटल में मेरी चींघें गुजा करती थी, लेकिन मैं हमेशा शिकवा गुजार होती अल्लाह से कि अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी क्यों दी, तूने क्यों जिंदा रखा मुझे। उसका जवाब मेरी अम्मी ने कुछ अल्फाज कहे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे बस ये कहा कि बेटा हम अशरफुल मखलूकात हैं, लेकिन हमें गैब का इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। आपके पास पूरा जिस्म है, आपके पास दिमाग है, आपके पास हाथ है, आपके पास आंखें हैं, आपसे सिर्फ छीना है तो क्या 2 मामूली पैर, सिर्फ 2 पैर लिए अल्लाह ने आपसे, और वो भी अल्लाह की चीज थी, तो उससे शिकवा कैसा। आपके पास दिमाग है, आपके पास आंखें हैं, हाथ हैं, आप पढ़ाई करो, अपना ख्वाब पूरा करो। तो इस मोटिवेशन में मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे स्कूल और कॉलेजेस के असातिज़ा ने, मेरे डॉक्टर ने मुझे मोटिवेट किया, और उन्होंने कहा कि आपके 2 पैर नहीं है तो क्या हुआ, आप चल नहीं सकती हैं तो क्या हुआ, आप डॉक्टर बन सकते हो, और इंशाअल्लाह आप एक दिन ऐसे चलोगे प्रोस्थेटिक लेग से कि सामने वाला देखकर आपको अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि आपके पास 2 पैर नहीं है। उस वक्त मुझे लगता था कि ये सारी तसल्ली वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा कि जब अम्मी कह रही हैं, सारे घर वाले कह रहे हैं कि अल्लाह ने कुछ प्लान किया है मेरे लिए जो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सिर्फ मुश्किलें नज़र आ रही हैं कि मेरे पास 2 पैर नहीं है, लेकिन उसके आगे का अजर शायद मैं नहीं देख पा रही हूँ, जिसके लिए मुझे मेहनत करनी है। तो मैंने मेहनत स्टार्ट की, मैंने स्टडी की। जिस ईयर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड, मैंने वो ईयर स्किप नहीं किया। मैंने व्हील चेयर पर एग्ज़ाम दिया, मैंने 12th कंप्लीट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने फर्स्ट क्लास से 12th क्लियर किया। और फिर उसके बाद एडमिशन के लिए आपको पता है उस ज़माने में, अभी तो नीट है बट हमारे ज़माने में CET हुआ करता था, तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में मैंने ऑल ओवर महाराष्ट्र 3rd रैंक लिया PH कोटे में।
थर्ड रैंक लेने के बाद